अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहां आरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ चिकन मंडी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अरबियन रेसिपी है और बहुत ही खुशबूदार चावल के साथ बहुत ही मज़ेदार का चिकन बनकर तैयार होता है। इसके साथ खाए जाने वाली बहुत ही मज़ेदार की चटनी की रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चिकन मंडी बनाने के लिए ना तो आपको ओवन का इस्तेमाल करना है और ना ही तंदूर का इस्तेमाल करना है, फिर भी आपका चिकन मंडी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। अगर आज की चिकन मंडी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। चिकन मंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो होल चिकन लिया हुआ था, जिसे मैंने इस तरह से बीच से कट कर लिया है। 2 हिस्सा कर लिया है होल चिकन का, और इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। मैं इस चिकन का जो है स्किन निकाल दी हूँ। आप चाहें तो स्किन के साथ भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमें चिकन में मसाले मिलाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हमें लेना है धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा हमें केसर फूड कलर लेना है। तो सभी पाउडर मसालों को मैं एक कटोरी पर निकाल देती हूँ, ताकि इन सभी का हमें एक पेस्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 6 से 7 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, ताकि ये थोड़ा सा जो है इसका मसाला थोड़ा सा पतला हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और देखिए हमारा मसाले का पेस्ट जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इस पेस्ट को हम चिकन में अच्छी तरह से लगाएंगे। अब हमें इस मसाले के पेस्ट को चिकन में अच्छी तरह से मिलाना है। चारों तरफ हम अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से मैरिनेट कर लेंगे चिकन को। और उसके बाद क्या है ना, हम चिकन को रखेंगे 2 घंटे के लिए फ्रीज पर। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन जितने देर के लिए मैरिनेट होकर रहेगा उतना ही आपका चिकन मंडी मज़ेदार का लगेगा खाने में। मसाले, मिर्च, नमक जो है वो अच्छी तरह से चिकन ऑब्जर्व कर लेगा, तो खाने में ज़्यादा मज़ेदार का लगेगा और पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए चिकन में मैंने अच्छी तरह से मसाले लगा लिए हैं। अब मैं इसे एक बोल पर निकाल देती हूँ। प्लेट में भी जितने मसाले लगे हुए हैं हम उसे पोंछ कर इस तरह से यानी साफ़ करके यहाँ पर डाल देंगे। तो इसे मैं अच्छी तरह से कवर कर लूँगी और 2 घंटे के लिए फ्रीज पर रख लूँगी। उसके बाद हम इसे चावल के साथ पकाएंगे। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से कवर कर लेती हूँ। हर किसी को लगता है घर पर चिकन मंडी बनाना, वो भी बिना तंदूर के, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही आसान सा रेसिपी है। मेरी रेसिपी को फॉलो करके एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। सच मानिए आपका चिकन मंडी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके फ्रीज पर रखा हुआ था। अब जो है हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे पकाना है। लेकिन इसे पकाने का भी तरीका बहुत ही अलग है, यूनिक है। मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टोव के लो फ्लेम पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन रखा है, जिस पर हम चावल और मंडी को पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। मैंने 1 किलो लॉन्ग रेंज बासमती राइस लिया है, लंबे दाने वाला चावल। इसे हमें अभी पानी से साफ़ नहीं करना है। किस वक्त साफ़ करेंगे मैं आपको तभी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जितना आपको चावल लेना है उसका 1 आधा आपको पानी लेना है। डबल पानी भी नहीं लेना है, 1 आधा आपको पानी लेना है। तो चलिए मैं इस बर्तन को हटा देती हूँ। अब हमें यहाँ पर डाल देना है 100 ml के करीब रिफाइंड ऑयल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है कुछ खड़े मसाले। 1 तेजपत्ता, 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच साहजीरा, 6 से 7 छोटी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच आपको लेना है लौंग। कुछ देर के लिए हम इसे चढ़कने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इन सभी का एरोमा आ जाए तेल पर। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है 1 बड़ी प्याज को मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है, उसे मैं यहाँ पर डाल दूँगी। अब हमें प्याज का कलर चेंज नहीं होने देना है। इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। इसी दरमियान मैं यहाँ पर डाल देती हूँ होल यानी 1 साबुत आपको लेना है लहसुन, जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है, ताकि लहसुन का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ प्याज को हल्का सा पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन ये हल्का सा पक चुका है। अब हमें यहाँ पर चावल को पानी से साफ़ करके यहाँ पर डाल देना है। चिकन मंडी में हमें चावल को बिल्कुल भी भिगो कर नहीं रखना होता है। चावल को डायरेक्ट पानी से साफ़ करें और यहाँ पर डाल दें। अब मैं यहाँ पर चावल के हिसाब से पानी डालूंगी। उसी बोल का मैं यहाँ पर 1 आधा बोल पानी ऐड कर लेती हूँ। डबल आपको पानी नहीं लेना है, जितना चावल उसका 1 आधा आपको पानी लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हरी मिर्च।
3 से 4 हरी मिर्च आपको साबुत ले लेना है। बड़ी बड़ी साइज़ का जो हरी मिर्च होता है वही लीजिए, उसमें तीखापन कम रहता है। अब मैं यहाँ पर आधी नींबू का रस डाल दूँगी और नींबू को भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ छिलके समेत। अब मैं यहाँ पर नमक ऐड कर लेती हूँ 2 चम्मच के करीब। पानी के हिसाब से हमें यहाँ पर नमक ऐड करना है, चावल और पानी के हिसाब से आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो पानी में मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं चावल को अच्छी तरह से एक बार चला लूँगी इस तरह से। स्टोव का फ्लेम हमें यहाँ पर लो पर ही रखना है शुरू से लेकर आखिर तक। तो यहाँ पर देखिए स्टोव का फ्लेम लो है। अब हमें क्या करना है, इस बर्तन के ऊपर फॉइल पेपर रखना है। तो इस बात को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए मैं फॉइल पेपर अच्छी तरह से 3 से 4 परत आपको यहाँ पर रखना है, ताकि जब हम इसके ऊपर चिकन रखेंगे वो फॉइल पेपर फटे ना। तो यहाँ पर देखिए मैं 3 से 4 अच्छी तरह से मोटा सा परत कर लूँगी। इस बर्तन के ऊपर फॉइल पेपर को कवर कर ली हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर छोटा सा हम छेद कर लेंगे। 3-4 हमें छेद करना है, ताकि हमारा चिकन जब इसके ऊपर रखेंगे वो अच्छी तरह से स्टीम होगा। यहाँ पर मैंने रख लिया है एक पैचमेंट पेपर और उसके ऊपर से हमें इस तरह से छेद कर लेना है। इस प्रोसेस को आपको देखना है गौर से, ताकि आपका जो चिकन है वो अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से छेद कर लिया है, 2 ही छेद मैंने किया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर ऊपर से इसे भी छेद कर लूँगी। अब क्या है ना, हमें यहाँ पर हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ है ना, उसे हम यहाँ पर रख लेंगे। इस तरह का आपको एक बर्तन लेना है जिस पर आप चिकन आसानी से रख पाएँ और इसे अच्छी तरह से कवर कर पाएँ। अगर बर्तन छोटा होगा तो चिकन नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन रख लिया है। अब मैं जितना भी बोल पर मसाला लगा हुआ है उसे भी यहाँ पर साफ़ करके यहाँ पर डाल दूँगी, यानी पोंछ कर हमें यहाँ पर डाल देना है। अब मैं इस चिकन को अच्छी तरह से लीड से कवर कर लूँगी। बिल्कुल इसे स्टीम में हमें चिकन को पकाना है 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लीड को अच्छी तरह से कवर कर लिया है और इसी तरह से स्टोव के लो फ्लेम पर हमें छोड़ देना है 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में आपका चिकन भी गल जाएगा और साथ ही चावल भी जो है वो भी परफेक्टली कुक हो जाएगा। बिल्कुल दानेदार खिले हुए चावल आपके बनकर तैयार होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है जितना चावल लें उसका 1/2 पानी लें बोलकर। अगर डबल पानी ले लेंगे तो आपका चावल गीला गीला सा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे आधे घंटे के लिए स्टीम पर रखकर पकाना होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टोव का फ्लेम मैंने लो कर लिया है। लो फ्लेम पर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे बिल्कुल 30 मिनट के लिए। तो इसी दरमियान मैं यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ेदार का चटनी का रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मैंने ले लिया है यहाँ पर एक ग्राइंडर जार। अब मैं यहाँ पर 4 बड़ी टमाटर को छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दूँगी। और टमाटर आपको ज़्यादा पके हुए टमाटर नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा अगर टाइट टमाटर रहेगा तो चटनी ज़्यादा मज़ेदार का लगेगा खाने में। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ का टमाटर छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 2 लिया है, क्योंकि तीखा हरी मिर्च है। छोटे साइज़ के मिर्च जो होते हैं वो ज़्यादा तीखे रहते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कीजिएगा। 10 से 12 आपको लहसुन की कली लेना है छिलका निकाल कर, और 1 कप आपको हरा धनिया ले लेना है। बिना पानी डाले हमें इसे पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है चटनी को। अब मैं इसे एक कटोरी पर निकाल देती हूँ। इस तरह से आपको पीस लेना बिना पानी डाले, क्योंकि टमाटर तो पानी छोड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना होता है। तो चलिए इस चटनी को मैं कटोरी पर निकाल देती हूँ। अब हमें यहाँ पर डाल देना है काला नमक टेस्ट के मुताबिक। आप अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन सबसे पहले चटनी के जार पर जितने भी लगे होंगे चटनी, हमें इस तरह से निकाल देना है, क्योंकि हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जार पर और लीड पर जितने भी चटनी लगे हैं हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ काला नमक टेस्ट के मुताबिक। आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काले नमक से क्या ना इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी आधी नींबू का रस। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा मंडी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल सा चटनी होता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार का होता है। मंडी के साथ क्या है ना, इस चटनी को अगर सर्व करते हैं, इसके साथ आपको कोई भी रायते की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लाजवाब लगता है चिकन मंडी के साथ चटनी, या फिर आप मटन मंडी भी बनाएं उसके साथ भी इस चटनी को सर्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है, माशाल्लाह से स्टीम में हमारा चिकन जो है परफेक्टली पक चुका है। अब हमें क्या करना है, चिकन को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि चिकन को मैं अभी घी में इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं एक एक करके चिकन को इस तरह से निकाल दूँगी। और देखिए फॉइल पेपर के ऊपर जो भी मसाला और फैट जो है ना, हम उसे फिर से चावल के अंदर डाल देंगे। कैसे डालेंगे, तो फॉइल पेपर को मैं हल्का सा छेद कर लूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखिए चिकन बहुत ही लाजवाब बना है। अब मैं फॉइल पेपर को हल्का सा छेद कर लेती हूँ। देखिए जितना भी फैट और मसाले थे ना वो चावल में जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी चावल कितने खिले हुए बने हैं। तो चलिए मैं फॉइल पेपर हटा देती हूँ। और माशाल्लाह से देखिए चावल कितने दानेदार और खिले खिले बने हैं। बहुत ही खुशबूदार चावल बनता है। चावल आपने देखा बहुत ही कम मसाले के साथ, सिर्फ खड़े मसाले के साथ बनकर तैयार होता है।
साबुत लहसुन जो मैंने डाला हुआ है ना, उसका खुशबू बहुत ही लाजवाब आता है चावल में। तो अब हमें क्या करना है, फिर से इस बर्तन को लिड से कवर कर लेना है। तो हम चलते हैं चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। देसी घी से ही आपको चिकन फ्राई करना होता है, क्योंकि चिकन जब हम फ्राई करते हैं ना देसी घी में, उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। तो यहाँ पर देखिए घी हल्का सा मेल्ट हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पर काजू बादाम किशमिश थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, इसे मैं फ्राई करके निकाल दूँगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में काजू किशमिश बादाम जो है चावल के साथ खाना कोई पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है, थोड़े क्वांटिटी में। तो यहाँ पर अब मैं चिकन ऐड कर लेती हूँ काजू किशमिश बाहर निकालने के बाद। और चिकन को हमें 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 2 मिनट के बाद अब मैं चिकन को पलट लेती हूँ। माशाल्लाह से कलर देखिए बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही मज़ेदार का चिकन बनकर तैयार हुआ है। चिकन गल भी गया है अच्छी तरह से, बहुत ही केयरफुली के साथ आपको पलटना होता है, नहीं तो चिकन हमारा खुल जाएगा। तो अब मैं इसे फिर से 2 मिनट के बाद पलट लेती हूँ। इसी तरह से हमें 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छी तरह से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और इसके ऊपर हल्का सा मार्क भी आ जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर देखिए चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है और इस चिकन को हम चावल पर रखेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर देना है, तंदूर जैसे उसका टेस्ट आएगा ना तंदूर का फ्लेवर, तो इसलिए हमें यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने लीड हटा लिया है और एक एक करते हुए चिकन को इस तरह से रख लूँगी, और उसके बाद हमें चिकन में फ्लेवर देना है, वो भी स्मोकी। तो मैंने जो काजू किशमिश बादाम को फ्राई करके रखा हुआ था ना, उसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल दूँगी, और बाकी का मैं रखूँगी गार्निशिंग के तौर पर, ऊपर सजा कर रखूँगी। तो पैन पर जो भी मसाले बचे हुए थे लगे हुए थे, हम उसे यहाँ पर डाल देंगे चिकन पर। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ काजू बादाम को फैलाकर, और साथ ही यहाँ पर मैंने एक कटोरी में कोयले को अच्छी तरह से गर्म करके रख लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल। जैसे ही धुआं आएगा हम लीड से कवर कर लेंगे। 10 मिनट के लिए बिल्कुल इसी तरह से हमें छोड़ देना है, जितना भी स्मोकी फ्लेवर हो अच्छी तरह से चिकन और चावल पर आ जाए। लीड में जो भी छोटा सा होल होगा आपको इस तरह से कवर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट के बाद हमारा चिकन मंडी लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं इसे इस कटोरी को बाहर निकाल देती हूँ। तो लीजिए हमारा चिकन मंडी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे आप चटनी के साथ सर्व कीजिए। सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, अरबियन रेसिपी है, लेकिन आप इसे घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना ओवन बिना तंदूर के। तंदूर में अक्सर ये बनता है होल चिकन के साथ या फिर होल मटन के साथ बनकर तैयार होता है। खस्सी जो होता है ना बड़ा बड़ा, तो उसके साथ ये चावल के साथ उन लोग तंदूर पर बनाते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको बिना तंदूर बिना ओवन और इसे बनाई हूँ बिल्कुल एक घर के स्टोव पर, गैस स्टोव पर, जो कि बहुत ही लाजवाब बना है। आप इस तरह से ज़रूर बना कर देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना चावल कितने खिले खिले और खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार के दिख रहे हैं और खाने में बहुत ही मज़े की बने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं। मैं एक बड़े से प्लेट यानी बर्तन पर मैं यहाँ पर आप लोगों को फैला कर दिखा रही हूँ। जिस तरह मंडी सर्व होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से पहले मैंने चावल रख लिया है। अब मैं यहाँ पर एक एक करके इस तरह से चिकन को रख लूँगी। चिकन मंडी बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हर किसी को लगता है बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल सा है इस रेसिपी को बनाना, लेकिन कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा रेसिपी है और कम चीज़ों के साथ, मसालों के साथ ये बनकर तैयार होता है। और देखिए हमारा डिलीशियस चटनी भी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सच मानिए आप बिल्कुल हैरानी हो जाएंगे, आपने इसे गैस स्टोव पर बनाकर तैयार किया है। कुछ मसालों के साथ इतनी मज़ेदार की रेसिपी बनकर तैयार होती है। सच मानिए फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं जब भी इस तरह से घर पर बनाती हूँ, पूरा मोहल्ला भी जो है ना इसकी खुशबू से महक उठता है, क्योंकि इसका बनाने का तरीका जितना अलग होता है, खाने में इतना ही मज़ेदार का होता है। तो यहाँ पर देखिए चिकन कितनी ईजीली टूट जाता है, बहुत ही आसान से बनकर तैयार है और जूसीला बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। शायद आपको लगे चावल जल गया होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल नीचे तक आपका चावल खिला खिला बनकर तैयार हुआ है, एक भी दाने जले नहीं हैं। अगर मेरी रेसिपी को फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके बनाएंगी, नो फेल रेसिपी है, 100% आपका इसी तरह से चिकन मंडी लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आज की चिकन मंडी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।